हेलो फ्रेंड्स, मैं मिताली आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे स्टडी विद मिताली के नेम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, आज की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो के प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। तो पिछले वीडियो का जो प्रश्न था वो है कि झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 2 नवंबर 1845 को। ठीक है, अब हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुभारंभ कब की गई थी। तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त 2019 को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं कि यह योजना क्या है। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की आधिकारिक शुरुआत 10 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा रांची से की गई थी और इस योजना के तहत राज्य के लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक की भूमि है को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 5,000 रुपये वार्षिक आर्थिक मदद के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, और इसकी उद्देश्य क्या है इस योजना की। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के तहत उन्हें बीज खरीदकर, कीटनाशक खरीद इत्यादि व अन्य खर्चों के लिए एक निश्चित सहायता राशि किसानों को बैंक खातों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यानी इन लोगों को क्या किया जाएगा, तो ये जो बीज खरीदते हैं, कीटनाशक और जो अन्य खर्च होती है, उस खर्च की जो राशि होती है सहायता राशि के थ्रू बैंक में उन्हें प्रदान कर दिया जाएगी। और इस योजना से निर्धन किसानों को लाभ मिलेगा और वो क्या करेंगे, तो वो जो अपनी खेती है उसके प्रति उनमें रुझान बढ़ेगा, उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उनका मन लगेगा और कृषि में आने वाली सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। तो फ्रेंड, इसका आंसर है रमना अहाड़ी। अब चलिए इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो पहाड़िया विद्रोह क्या था, तो पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में हुआ था। सबसे पहले हुआ था 1772 में, फिर हुआ था 1778 में, फिर 1789 में, फिर 1781 और 82 के बीच में। ठीक है, ये इन चारों सालों में ये जो विद्रोह था ये घटित हुआ था और सभी चरणों में इस विद्रोह के विभिन्न विभिन्न कारण थे। 1772 में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की नृशंस व विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी थी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन में रहते थे और जो मनसबदार थे वे उनके साथ उनके अच्छे संबंध भी थे। विद्रोह के इसी चरण का नेतृत्व रमना अहाड़ी के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में नक्सलवाद समाप्त करने के लिए देश का दूसरा कोबरा प्रशिक्षण विद्यालय किस राज्य में खोला जा रहा है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। हमारे झारखंड में ही क्या हो रहा है, तो भारत में जो नक्सलवाद समाप्त करने के उद्देश्य से जो दूसरा कोबरा प्रशिक्षण विद्यालय खोला जा रहा है वो झारखंड में ही खोला जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था। मतलब ये जो रानी ने सहयोग किया था तो कहाँ की थी वो, तो वो जो रानी थी वो महेशपुर की रानी थी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो 1781-82 में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था और यह विद्रोह दामिनी कोह के विरोध में भी किया गया था। 1790 से 1810 के बीच
अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथालों को आश्रय दिया गया था और 1824 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनी को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि गांधी मेला और रामरेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है सिमडेगा में। सिमडेगा में ही गांधी मेला एवं रामरेखा धाम मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि महेशपुर राजा की रानी महेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो फ्रेंड, इसका आंसर है 1781 से 1782। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ द झारखंड का खिताब किसे प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड, इसका आंसर है माधवी विलोचन को। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पिक लगी है यही है माधवी विलोचन जी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है, मतलब कौन सा है। तो फ्रेंड्स, शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि टीम स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने एवं कंटिन्यूटी प्रदान करने हेतु पेड व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की गई है और इस ग्रुप से सिलेबस के अनुसार प्रतिदिन कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही जेपीएससी एवं जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं। तो आप बेहिचक जुड़ें इस ग्रुप से फ्रेंड्स, क्योंकि इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और फ्रेंड्स, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर 99 रुपीज़ का पेमेंट करना है, जो आप फ़ोनपे, गूगल पे या अमेज़ॉन पे के माध्यम से कर सकते हैं। जिस दिन आप पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स, उसी दिन से आगामी 6 माह के लिए आपको ग्रुप की सदस्यता प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर गोल्स के इस प्रयास से अवश्य जुड़ें तथा अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिना देरी किए हुए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों का लाभ उठाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि डाक विभाग द्वारा झारखंड के किस स्थान पर इंटरनेशनल पार्सल हब स्थापित करने की योजना है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है नामकुम। नामकुम में ही यह इंटरनेशनल पार्सल हब स्थापित करने की योजना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरविस और गुडियार को भेजा गया था। तो फ्रेंड, इसका आंसर है चुआड़। चुआड़ विद्रोह को दबाने के लिए ही लेफ्टिनेंट फॉरविस एवं गुडियार को भेजा गया था। अब चलिए हम चुआड़ विद्रोह के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो झारखंड के आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1769 में जो आंदोलन आरंभ किया था उसे ही चुआड़ विद्रोह कहते हैं। यह आंदोलन 805 तक चला था और यह स्थानीय आदिवासी लोगों को उत्पाती या लुटेरों के अर्थ में सामूहिक रूप से ब्रिटिशों द्वारा चुआड़ कहकर बुलाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि पालकोट आश्रयनी की किस जिले में स्थित है। ठीक है, ये जो पालकोट आश्रयनी है यह किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है गुमला। यह जो पालकोट आश्रयनी है यह गुमला में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड, इसका आंसर है दामोदर और भैरवी। यह छिन्नमस्तिका मंदिर का पिक है फ्रेंड्स। अब चलिए इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा यानी रजरप्पा रामगढ़ में है और यह दामोदर तथा भैरवी नदी को भेड़ा या भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। यानी ये जो भैरवी नदी है इसे भेड़ा और भेड़ा दोनों नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में माँ काली की धड़ से अलग सर वाली मूर्ति प्रतिष्ठापित है होने के कारण से ही इसे छिन्नमस्तिका कहा गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि कोलंबो यानी श्रीलंका में आयोजित साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाघा दौड़ में झारखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सपना कुमारी ने। इन्होंने ही क्या किया था, तो कोलंबो में जो आयोजित साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुए थे उसमें 100 मीटर बाघा दौड़ में झारखंड के लिए यह इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। तो ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। ढाल विद्रोह का अर्थ है ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोग ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ और 1777 ईस्वी तक यानी 10 वर्षों तक चला। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चौहान ने किस वर्ष विद्रोह किया था। तो फ्रेंड इसका आंसर है 1769 में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में कौन सा अभ्रक पाया जाता है और जिसकी मांग पूरे विश्व में है। तो फ्रेंड्स का आंसर है रूबी अभ्रक। इसकी मांग पूरे विश्व में है। यह उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक है जो झारखंड में पाया जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण इसकी वैश्विक स्तर पर मांग है और झारखंड के कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अकबर ठाकुर द्वारा 1737 ईस्वी में निर्मित तिलमी का किला किस जिले में अवस्थित है। तो फ्रेंड इसका आंसर है खूंटी में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व क्या है और जिसे कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर है सरहुल। यह झारखंड राज्य के आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। अब हम आज के प्रश्न को देखेंगे कि आज का कौन सा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ऑप्शन नंबर 1 द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर 2 सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर 3 रमेश बैस, ऑप्शन नंबर 4 MOH फारूक। तो फ्रेंड्स का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप आगामी JPSC एवं JSSC के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक एवं कंटिन्यूस प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्विज कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हर वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूँगी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।